हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो देखो यार, मैं जो है आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि मैं और ही मोटिवेशन होके वीडियो बनाऊँ। ठीक है गाइज, मैं ये कहूँगा यार, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, मेटल एसिड बेस एंड सॉल्ट नहीं देखा है, तो वो भी देख लेना। मैंने अपने प्लेलिस्ट में वीडियो बना के सेव कर रखा है। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर। ठीक। तो देखो यार, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, सो बेसिकली यू हैव सीन, आप लोगों ने देखा होगा भाई कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। कैसे, सबसे पहले तो ये बताओ अपने डेली लाइफ में। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ अपने डेली लाइफ में मेटल्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेटल्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आयरन यूज करते हैं बेसिकली, सबसे पहले तो गोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, स्टील सिल्वर यूज करते हैं हम। तो देखो भैया, बेसिकली क्या है कि ये सारे मेटल्स हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। और नॉन मेटल्स अगर मैं देखूं तो नॉन मेटल्स में हमारा ये कोल हो गया, ये यूज करते हैं। ठीक है, और जो पेंसिल कार्बन यूज करते हैं, जो पेंसिल के लीड में पाया जाता है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि अब इन दोनों को, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, यार इसको क्लासिफाई कैसे करें, मतलब कैसे इन दोनों को हम पहचाने कि ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होगी कुछ, कैसे इन दोनों को हम पहचाने, क्या चीज देखेंगे। ठीक है, ऐसा क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है, हम वो देखें, वो समझें, ताकि हम इनको ये कह सकें कि मेटल्स का ये प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहला हम क्या करते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। फिजिकल, जो हमको फिजिकली दिख रहा है। ठीक है, फिजिकल समझते हो ना, जो फिजिकली तुमको अपीयर हो रहा है, तुम आंखों से देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन चीजों को समझते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम कैसे ये समझें कि यार ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है। तो देखो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं कि मेटल्स क्या फिजिकली, कैसे उसको हम पहचाने। ठीक है, चलो भैया, तो देखो ये जो तुम्हारी बुक में जो एक्टिविटीज दी हुई है ना, उन एक्टिविटीज को अच्छे से, तुम्हारी जो, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर ए मिनट, कोई नहीं। तो देखो यार, ये जो तुम्हारी बुक में जो एक्टिविटीज दी हुई है ना, उन एक्टिविटीज को समझना। ठीक है, उन एक्टिविटीज को समझते हैं। सबसे पहली एक्टिविटीज है तुम्हारी 3.1, फिर 3.6 से, यहाँ से हम इन एक्टिविटीज से ये समझते हैं कि भाई मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो यार, सबसे पहली एक्टिविटीज क्या है, तो सबसे पहली एक्टिविटीज में ये कह रहा है भैया, टेक अ सैंपल ऑफ आयरन ले लो, कॉपर ले लो, ठीक है, अल्युमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो। ठीक है, और उनको क्या करो, अच्छे से उनके सरफेस को क्लीन करो। ठीक है, और उनको रब करो, पेपर से, सैंड पेपर से उनको रब करो। ठीक है, देखो कुछ नहीं है यार, एकदम फिजिकल चीज है। मतलब तुमने एक मेटल को लिया, ठीक है, मेटल को लेने के बाद क्या करो भैया, अब उसको रब करो तुम। ठीक है, किससे रब करो यार, सैंड पेपर से। अब जब तुम सैंड पेपर से इसको रब करोगे, तो ये तुमको ना शाइन करे, ये शाइन, मतलब ये शाइन करेगा। ठीक है, इसके इसके जो सरफेस है, ये शाइनी हो जाएंगे। तो क्या समझ में आया भाई। तो इस चीज को क्या बोलते हैं कि मेटल्स कैसा है यार, मेटल से लस्टर, मेटल लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। क्यों लस्टर, मतलब इसको ये समझना, क्योंकि जो इसका जो सरफेस है, ये शाइनी सरफेस हो जाता है। तो ये चीज तो हमको समझ में आ गया भाई कि जो मेटल्स होते हैं, अगर उनको देखो, फिजिकली बात हो रही है, फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, सैंड पेपर से रब कर रहे हैं। जब सैंड पेपर से रब करते हैं तो क्या हो जाता है भैया, उनका सरफेस शाइनी हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीजें तो हमको समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, वो देखो।
ठीक है। अब यही जो तुम्हारी दूसरी एक्टिविटी है, ये कह रहा है कि भैया आयरन ले लो, कॉपर ले लो, मतलब मेटल्स को ले लो, जितने भी मेटल्स हैं इन मेटल्स के लेके अब क्या करो, इनको कट करो, इनको शार्प नाइफ से कट करो। तो देखो क्या होगा, अगर तुमने आयरन लिया, ठीक है, कॉपर लिया, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, आयरन लिया, कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, ठीक है, तो अब जब इनको तुम नाइफ से कट करने जाओगे तो ये क्या होगा ना, कट नहीं होंगे जल्दी। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आयरन की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, ये कट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेटल्स हार्ड होते हैं। लेकिन 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 यहां पे देखो स्टार पॉइंट, लेकिन क्या, देखो सोडियम और पोटेशियम जो है ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि आसानी से कट हो जाते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने क्या देखा, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये आसानी से कट हो जाते हैं। तो इन दोनों के छोड़ के जनरली हम क्या बोलते हैं, जनरली ये समझो ना, जनरली क्यों बोला जाता है, जनरली मतलब ज्यादातर मेटल्स का जो प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हार्ड होते हैं। कोई पूछ देगा, सब तो हार्ड होते हैं लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो कट जाते हैं। चलो भैया, अब वही अगला चीज है क्या भैया, अगली एक्टिविटी है तुम लोगों का क्या, आयरन ले लो, फिर मेटल्स ले लो, लीड ले लो, कॉपर ले लो। अब इनको क्या करो ना यार, इनको बीट करो हैमर से। ठीक है, एक हैमर ले लो, अब इनको अच्छे से स्ट्राइक करो उसके ऊपर, तो ये क्या होंगे ना, ये स्प्रेड हो जाएंगे, ये स्प्रेड हो जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई क्या। अब इस चीज को क्या बोलते हैं, जब मेटल्स जो है इनको बीट करने पे ये स्प्रेड हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि ये मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन, कुछ मेटल्स जो है थिन शीट में अच्छे से फैल जाते हैं, एक शीट की तरह बन जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या भैया, ये मेलिएबल है। ठीक है, चलो भाई, अब एक बात और, अब इनमें से भी सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन होता है भैया, गोल्ड और सिल्वर, ये ज्यादा मेलिएबल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब अगली प्रॉपर्टीज देखो, अगली प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी। अब ये क्या भैया, डक्टिलिटी क्या बोलते हैं, जो मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सके। अब सोचिए, एक पतला सा वायर बना दिया जाए उसको बोलते हैं, वो प्रॉपर्टीज कहलाती है डक्टिलिटी या डक्टाइल प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है, तो अब जैसे देखो 1 ग्राम जो गोल्ड होता है ना, सोचो 1 ग्राम गोल्ड होता है, इसको करीब करीब 2 किलोमीटर पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज। अगली, ठीक है, तो गोल्ड ये कहा जाता है भैया, गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है। ठीक है, चलो भाई, अब एक एक्टिविटी और है तुम्हारे बुक में 3.5, वो क्या कह रहा है भैया, तो देखो उस एक्टिविटी में क्या करो, एक बर्नर ले लो, जैसे तुमको इस फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, और एक ये जो सीट है, देखो यहाँ पे ये जो सीट है ना, ये देखो ये मेटल सीट है, ये मेटल सीट ले लो। ठीक है, अब इसमें क्या करो ना, इसमें वैक्स यहाँ पे लगा दो, वैक्स देखो लगा है, वैक्स लगा दो यहाँ पे। अब इसको हीट करो, जब हीट करोगे तो ये वैक्स जो है मेल्ट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, मेल्ट। अब ये जो मेटल रॉड है ना, देखो ये जो मेटल रॉड है, मेटल रॉड हीट तुम यहां कर रहे हो, अब मेल्ट यहां पे हो रहा है, इसका मतलब हीट यहां से ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो हीट तो ये कर रहे हो, मेल्ट कौन हुआ, मेल्ट हुआ वैक्स, ये तो मेल्ट नहीं हुआ। ठीक है, मेल्ट वैक्स हो गया, अगर तुम ज्यादा हीट करोगे तब मेटल मेल्ट होगा, इसलिए कहते हैं कि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ऑफ हीट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलो भाई, तो अब एक चीज यहां पे, एक चीज ये समझ लो क्या भैया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या भैया, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है। अब जैसे अभी हमने वहां पे क्या पढ़ा था भैया, बेस्ट मेलिएबल कौन होता है, गोल्ड होता है बेस्ट मेलिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, हीट की बात की जा रही है, क्या होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है।
और पुअर कंडक्टर कौन होता है? ही लीड होता है और मरकरी होता है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इनसे हीट ट्रांसफर अच्छे से नहीं होती है। बेस्ट होते हैं इन सिल्वर से, इनसे हीट ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर होती है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी भैया? इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करो, एक सर्किट बनाओ। ठीक है, अब जैसे तुमको ये सर्किट दिख रहा, बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, क्लिप है। अब ए और बी के बीच में ना कोई मेटल लगा दो यहाँ पे। ठीक है, कोई मेटल लगा दो। तो अब जब तुम मेटल लगा के स्विच को ऑन करोगे, जब स्विच ऑन होगा ना, तब क्या होगा? ये बल्ब भी ग्लो करने लगेगा। तो तुमको एक चीज ये समझ में आ गया कि मेटल क्या करता है भैया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी था, अब यहां पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। चलो भैया अब इसमें फिर वही बात नहीं, सॉरी, अभी इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे एक और प्रॉपर्टीज देख लो, कौन सा भैया? अगर तुम मेटल को हीट करते हो, ठीक है, किसी चीज से हीट करो, तो हीट करोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड, SOUND, साउंड। तो जब साउंड, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सोनोरस। ठीक है, तो जब मैटर साउंड प्रोड्यूस करे तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं मैटर। कैसा मेटल क्या प्रॉपर्टीज भी है, शो करता है भाई? सोनोरस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखो, यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ठीक है, एक चीज नहीं दिया था क्या उसमें? चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब आगे बात करते हैं क्या भैया? नॉन मेटल्स क्या होते हैं भैया? नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो देखो, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था भाई कि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो मोर होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। किसके? कंपेयर टू नॉन मेटल। मतलब नॉन जो मेटल होता है ना, वो कम होते हैं। ठीक है, अभी तुमने देखा मेटल्स कितने थे भैया? कई सारे मेटल्स है। ठीक है, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो, ये सारे कई सारे मेटल्स हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ गया भैया? अब यहाँ पे जो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? थोड़ा कम होते हैं उनके कंपेरिजन में। ठीक है, उनका तादाद जो होता है, ये बात ध्यान रखना, मेटल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, मोर। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेटल्स मोर होते हैं। किसके कंपैरिजन में? जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लेस होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, सम ऑफ एग्जांपल नॉन मेटल्स कौन कौन से हो गए? सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गए। ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं। जनरली क्या होता है? नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़ के, ब्रोमाइन को छोड़ के, जो कि लिक्विड होते हैं, टेम्परेचर ब्रोमाइन लिक्विड होता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे इसमें और समझते हैं क्या। अब एक काम करो, जो अभी तक जो एक्टिविटी किए हैं ना, तो उस एक्टिविटी को इन सारे देखो, अब यहां पे कह रहा है कि कार्बन ले लो, ठीक है, सल्फर ले लो, आयोडीन ले लो। अब ये सारे क्या है? आयोडीन, सल्फर और ये कार्बन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। अब इन नॉन मेटल्स को क्या करो ना, अभी तक जो अभी एक्टिविटीज हमने किया था 3.1 से 3.4 3.6, ये एक्टिविटी करो। तो जब ये तीनों एक्टिविटी करोगे ना, तो तुमको क्या समझ में आएगा कि अभी हमने कंडक्टर का किया था, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का किया था। तो ये पता चलेगा कि जो ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये आयोडीन है, लेकिन ध्यान रखना ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, बाकी तुम कार्बन, आयोडीन, ठीक है, इन सब को लेके चलोगे तो ये क्या? हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और मेलिएबल की बात की था हमने, पता है मेलिएबल गोल्ड को अच्छे से शीट के फॉर्म में हम लोग हिट कर करके हैमर से फैला दे रहे थे, और डक्टाइल मतलब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो ये जो होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल होते हैं मतलब टूट जाते हैं। चौक देखे हो तुमने? चौक यूज किया? चौक की तरह टूट जाते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे तुमने यहाँ पे वीडियो में देख रखा होगा। ठीक है, ये क्या है? सल्फर है, नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो ये जो है ना, टूट जाते हैं ऐसे, ये फैलते नहीं है जब इनको हीट करोगे तो। ठीक है, तो देखो भैया, नॉन मेटल्स क्या होते हैं भाई? ये ब्रिटल होते हैं, ये मेलिएबल नहीं होते हैं और डक्टाइल नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट कि पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा पॉइंट ये मेलिएबल नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट ये लस्टर, अब ये चमकते नहीं है, शाइनी, ये डल अपीयरेंस होता है इनका।
चौथा क्या, जनरली सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट टच करने पे सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट समझ हो ना। अभी मेटल को हमने हीट किया था, याद है हमें पढ़ा स्टार्टिंग में ही, मेटल को जब कट कर रहे थे तो वो हार्ड होते थे। ठीक है, तो लेकिन ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, चौक की तरह। लेकिन डायमंड जो इसमें होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, और ये स्ट्रांग नहीं होते हैं, आसानी से टूटे जा सकते हैं। कौन कौन से भैया, नॉन मेटल्स की बात की जा रही है। तो देखो डिफरेंशिएट कहां पे हो रहा है, अभी तक हम बोल तो रहे हैं डिफरेंशिएट समझना। ये एक तो ये है कि अभी हम मेटल को देखा कंडक्टर था, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है। नॉन मेटल में हमने देखा मेलिएबल था, डक्टाइल था, लेकिन ये नहीं है, नहीं है। लस्ट्रस था, मेटल लस्ट्रस था, लेकिन ये नहीं है लस्ट्रस। मेटल हार्ड था, मेटल क्या था, हार्ड था, लेकिन ये सॉफ्ट है। ठीक है, मेटल स्ट्रांग था, लेकिन ये स्ट्रांग नहीं है, आसानी से टूट जाता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इसमें भी कुछ और हैं जो अपने आप को अलग करते हैं। ग्रेफाइट जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायमंड जो कि हार्ड होता है। चलो भैया अब आगे देख लो, इसमें कुछ फिजिकल स्टेट, इनका स्टेट कैसे होता है। तो जनरली ये सॉलिड, लिक्विड में और गैस में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, देखो रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है, गैस है रूम टेम्परेचर, यार यहाँ पे लिक्विड नहीं लिखना चाहिए था, खैर कोई नहीं। ठीक है, तो चलो, तो ब्रोमीन क्या होता है, वो होता है लिक्विड के फॉर्म में। एक्सेप्ट जनरली क्या होते हैं ना, सॉलिड और गैस के ही फॉर्म में होते हैं भाई। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में होता है। चलो भैया अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, वहां पे देखो मेल्टिंग पॉइंट हाई था। ठीक है, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है भैया, लो मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन डायमंड का बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये लो डेंसिटी होते हैं, और ये नॉन सोनोरस। पता है उस वहां पे हम मेटल को हिट करते थे तो आवाज प्रोड्यूस होता था, लेकिन यहाँ पे हिट करते हैं तो आवाज प्रोड्यूस नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख दो नो साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, अब उनको हिट करते हैं तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई, तो एक चीज ये समझ में आया, देखो यार मेटल भी सॉलिड में सॉलिड में रहता है। ठीक है, और ये भी मान के चलो लिक्विड में ही है। देखो जैसे ब्रोमीन है वो लिक्विड में ही है, इसीलिए कहते हैं कि ये भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो, तो इससे ये समझ में आ गया भाई, कंक्लूजन ये निकला कि जो फिजिकल, देखो अब यहाँ पे इससे सारे चीजें तुम लोग वो ना कर देना, कंक्लूजन ना क्रिएट कर देना। देखो अभी हमने पढ़ा था ना, मेटल हार्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा है, कंडक्टर होता है। ठीक है, मेलिएबल हमने पढ़ा है भैया, मेलिएबल पढ़ा है, डक्टाइल वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, और क्या, लस्ट्रस हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो जनरली क्या था कि मेटल ये होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि अभी हमने ये देखा है कि नॉन मेटल्स में भी कुछ अगर मैं कहूं ये मेटल्स हो गया, अब देखो नॉन मेटल्स में भी कुछ सॉलिड हो गए भैया। ठीक है, कुछ लिक्विड हो गए और कुछ गैस हो गए। ठीक है, नॉन मेटल्स में भी। तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा ये इनसफिशिएंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कंफ्यूजन है, कुछ इनसफिशिएंट है। तो इसलिए हम आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब कुछ चीजें हैं इनसफिशिएंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो कि अच्छे से क्लैरिफाई नहीं करते हैं कि मेटल्स के ये हो गए, ध्यान रखना इनसफिशिएंट है। इसलिए आगे चल के हम पढ़ेंगे क्या भैया, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाई एज ए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ उनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो देखो भैया अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल, यहां पे मेटल का एग्जांपल देना, क्या इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो याद है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हमने देखा था, जो कि होता है मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और वो बताओ कौन सा मेटल है जो आसानी से कट हो जाता है भैया, हमने पढ़ा था भैया क्या, सोडियम और पोटेशियम, जो कि आसानी से कट हो जाता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हमने क्या पढ़ा था भैया, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हमने किसको देखा था, सिल्वर को। ठीक है, सिल्वर को देखा था बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दो कॉपर भी मोर कॉमनली, जबकि देखो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन कॉपर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये कम पैसे में मिलता है, लो कॉस्ट होता है इसका। और चौथा भैया पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हमने क्या पढ़ा था, कौन होता है भैया, लेड और मरकरी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब ये एक और कौन सा, ये मेलिएबल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल, और ये डक्टाइल, ये क्या होते हैं भैया। तो हमने पढ़ा था भैया मेलिएबल क्या होते हैं,
जो कि थिन शीट में स्प्रेड हो सके। मेलिएबल क्या होता है, कैन बी बीटेन इनटू अ थिन शीट में। डक्टाइल क्या होता है भैया, डक्टाइल वो होता है कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर में। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आज का वीडियो ये हो गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो या ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।